बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ, बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ, जो बनानी तो बहुत आसान है, लेकिन आप इसका टेस्ट चेक कीजिएगा। इसका टेस्ट अगर आपको फ्राई फिश वाला ना आएगा तो फिर आप लोग कहिएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं जी। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो चॉपर में मैंने एक अदद मीडियम साइज़ का प्याज जो है वो मैंने रफली कटिंग करके डाल दिया, और 5 से 6 अदद मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें वॉश करके जो मैंने डाल दी हैं चॉपर में। अगर आप लोगों के पास चॉपर ना हो तो आप इसको कद्दूकश के साथ प्याज को क्रश कर सकते हैं, और जो मिर्ची हैं इसको आप सिंपल कुंडी डंडे में पीस सकते हैं, या वैसे भी आप लोग कटिंग करके डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसमें कोई इतना परेशानी या मसले वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा थोड़ा सा टाइम की बचत हो जाए, इसलिए जी मैंने इसको चॉपर में डाल दिया है। अब जी मैंने 4 से 5 अदद ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए थे। अगर आप लोगों के पास बड़े स्लाइसेस वाली ब्रेड है तो आप इसमें 2 या 3 अदद डाल लीजिए। मेरे पास थोड़ी छोटी अदद की जो ब्रेड थी तो वो मैंने डाली है जी 4 से 5 अदद, इसमें मैंने पीस डाल दी हैं। तो ये भी मैंने कहा चलो साथ ही डाल दूँ तो ये हो जाएंगे। और अगर आप लोगों के चॉपर में नहीं कर रहे तो इसके सिंपल आप ब्रेड क्रम्स बना लीजिए, और ब्रेड क्रम्स जो है ना वो बाद में शामिल कर लीजिए इसमें साथ में। तो मैंने जी सारे ब्रेड जो है ना इनको छोटे छोटे पीसीज में कटिंग करके डाल दिया है। तो अब जी मैं इसका जो कैप है ना इसका बंद करके तो इसको जी मैं चला दूंगी 1 से 2 मिनट के लिए। तो ये बिल्कुल जी देखें जी, इसके बहुत अच्छे से क्रम्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। उसके साथ प्याज के साथ ये जो है ना मिक्सचर बन के तैयार हो जाएगा। तो फिर जी हम इनको निकाल लेंगे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। और अगर आप लोग ये साथ साथ वीडियो को देखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो इसके जो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो साथ साथ बताई जाती हैं, जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को छोटा समझ के फॉलो नहीं करते तो यकीन जानिए हमारी जो रेसिपी है ये ख़राब हो सकती है, और हम जो मतलूबा रेसिपी अपने बनाना चाह रहे होते हैं वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनती। तो बाद में जी हम लोग फिर कहते हैं जी हमारी जो रेसिपी है जो वो सही नहीं बनी, पता नहीं क्यों सही नहीं बनी। इसलिए हमें रेसिपी को फुल वॉच करना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करना चाहिए। तो अब जी ये देखें, मैंने जी मेरे पास हाफ के जी आलू थे, इनको मैंने बॉयल कर लिया था। बॉयल करते हुए मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। अब जी मैंने इनको ना वो मैंने बाउल में निकाल लिया था। उसी बाउल में मैंने जो बॉयल आलू जो है ना इनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। तो इसको आप मैशर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैशर के साथ करने से ये होता है कि इसमें जो गुठली है ना वो बाकी रह जाती हैं। तो ये जो कद्दूकश करते हैं ना इससे जो गुठली है ना वो नहीं रहती, ये बिल्कुल स्मूथ सा हो जाता है। तो जो हम बनाने जा रहे हैं ना रेसिपी, इसमें हमें बिल्कुल ये आलू स्मूथ वाले चाहिए। तो जिसकी वजह से जी मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है। और ये देखिए जी तमाम के तमाम आलू मैंने कद्दूकश कर लिए हैं। अब जी हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें जो कुछ स्पाइसी जो इसमें जाएंगे वो बिल्कुल घरेलू ही हैं और घर में ही हमें मिल जाएंगे। ये नमक है 1/2 टी स्पून, इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला है, और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा सुरख मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा क्रश किया हुआ, सूखा धनिया, और ये चाट मसाला है ये भी 1/2 टी स्पून, और 1/2 टी स्पून ही इसमें चिली फ्लेक्स जाएंगे। जो गरम मसाला होगा वो दूसरी मसालों की इसमें थोड़ा सा ना आप कम रखिएगा। तो बस ये देखें जी सिंपल से मसाले जो है ना हमने इसमें डाल दिया। जी मैं चिकन पाउडर डाल रही हूँ, ये इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप लोग डालना चाहें, अगर आप लोगों के पास हो तो आप लोग डाल लीजिए, ना हो तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इससे ये है कि हमें ज़रा ना चिकन का फ्लेवर जो है ना वो साथ साथ ज़रा आएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा चिकन पाउडर इसमें शामिल कर लेते हैं। तो जी अगर ना हो तो वैसे भी इसमें बहुत ही अच्छा क्रिस्प आता है, इतना टेस्टी, इतनी टेस्टी, यकीन जानिए आप लोग अगर एक दफ़ा बनाकर बच्चों को देंगे ना तो बच्चे बहुत ही इसको पसंद करेंगे, और बार बार आप लोगों से तलब करेंगे कि जी आप वो आप ना उनको यही आप बना बना के दें। बार मैंने भी अपने बच्चों को जब बना के दिए थे ना तो उन्होंने बहुत ही शौक से खाया, माशाल्लाह झटपट उन्होंने सारे की सारी प्लेट जो है ना फिनिश कर ली। तो अब जी मैं इसमें शामिल करूँगी जी 1 चम्मच भर के ना मैंने इसमें मैदा शामिल कर दिया है। अगर आप लोग देखें कि आप लोगों का ये जो बैटर है ना अगर आप लोगों को थोड़ा सा पतला लग रहा है तो आप इसमें मैदा थोड़ा सा और शामिल कर लीजिए, लेकिन कर लीजिएगा। लेकिन ये देखिए जी मेरे पास ये बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा है, मतलब कि जितना मुझे चाहिए ना ठीक है उतना। आप ये देख लें कि हमने इसके जो कबाब वगैरह तैयार करने हैं वो क्या तैयार हो रहे हैं।
तो ये देखें जी मेरे तो बिल्कुल परफेक्ट तैयार होते। इसमें मैंने ऑयल शामिल कर दिया जी 1 चम्मच भर के मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया। और इसको ये देखें जी अच्छे तरीके से इसको जी मिक्स कर लूँगी। इसको जी मिक्स हम लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। और मिक्स करने के बाद जी फिर हम आगे का जो प्रोसीजर है ना वो इसका जी स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए जी बिल्कुल जी तैयार हो चुका है। अब हैंड को मैं वॉश कर लूँगी। हैंड को वॉश करने के बाद जी अब मैं आगे का ये जो नींबू था ये पहले डालना मुझे भूल गया था। तो जब मैंने सारा मिक्स कर लिया मैंने कहा चलो ये तो रह ही गया है, इसको क्यों ना फिर शामिल करूँ। इसको मैं हैंड वॉश करके आई थी, मैं अब इसमें नींबू शामिल किया। लीमू शामिल करने के बाद जी मैंने कहा जी अब इसको इसी दोबारा से मिक्स करना पड़ेगा। दोबारा से जी मैंने इसके में जो लीमू शामिल करके ना इसमें लीमू का मैंने हाफ अदद मैंने लीमू शामिल किया है। आप इसमें ना 1 अदद जो दरमियाने साइज़ का लीमू है ना वो पूरा शामिल कर लीजिए, क्योंकि मैंने कहा कि बच्चों ने खाना है तो उनको ना थोड़ा सा वो ना लगे। लेकिन जब मैंने ट्राई किया यकीन जानिए तो वो बिल्कुल भी इसमें नहीं था। और मैंने सोचा इसमें मैं पूरा ही शामिल कर लेती तो ही बेस्ट था। उसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त आ रहा था कि जैसे कि हम लोग ना फ्राई मछली खा रहे होते हैं ना, तो उसमें जब फ्राई मछली के ऊपर हल्का हल्का वो जो नमक छिड़का होता है ना, वो नींबू छिड़काया होता है, तो वो कितना टेस्ट होता है उसी तरह खा रहा था। तो आप जी कुछ स्पाइसेस हैं, ये जी गरम मसाला है 1 से 2 चुटकी, चाट मसाला है हाफ टी स्पून, और ये जी दरदरा सा पिसा हुआ ये जी है सूखा धनिया, और 1/4 चम्मच लाल मिर्च, हाँ 1/4 चम्मच इसमें जाएगा नमक का। और इन सारे मसालों को ना जो मैं मिक्स कर लूँगी। ये जो हमने इनके ऊपर कोटिंग करनी है, ये वो वाले मसाले हैं ड्राई मसाले। तो इनको जी मैं मिक्स करके ना तो मैं रख लूँगी। उसके बाद जी मैंने ये हैंड जो है ना वो वॉश कर लिया, और उसके बाद जी मैंने अपने जो हैंड है ना उनको ऑयल के साथ मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है। और जी फिर मैं आपको जो बताती हूँ कि हम लोगों ने आके क्या करना है। ये देखिए जी हल्का सा ऑयल मैंने लगा दिया, इसको जी हमने रख दिया साइड पे। तो अब हम जी इसके कबाब तैयार कर लेंगे। ये देखिए जी इसको हमने बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन लेना है, बिल्कुल छोटा सा पोर्शन लेकर हम लोगों ने पहले इसको बाउल बनाना है, गोल सा बाउल बना के ना इसमें। तो फिर इसको एक टिक्की जैसे शामी टिक्की होती है या आम टिक्कियाँ होती है, इस तरह हमने जी टिक्की तैयार कर लेनी है। टिक्की तैयार करके इसको जी ये देखें जी आगे से इसकी थोड़ी सी नोक बना लेंगे, और उधर से भी थोड़ी सी नोक बना के ना तो साइडों से भी हल्का हल्का इसको प्रेस कर देंगे। जो बहुत ही ये ज़बरदस्त की शेप बन जाएगी, और बिल्कुल आसानी के साथ ये थोड़ी सी हट के शेप है, मैंने कहा चलो यही बना ली जाए, जो बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक निकली है। और आप लोग अगर किसी भी और शेप में बनाना चाह रहे हैं, आप लोगों को अगर कोई और पसंद हो तो आप लोग बना सकते हैं। तो मैं जी इसके मसाले की कोटिंग ना सिर्फ एक साइड पे करूँगी, क्योंकि मुझे यही अच्छी लग रही थी और बहुत ही मुझे प्यारी लग रही थी। तो मैं ना एक साइड पे ही करूँगी। तो आप चाहें तो इसकी दोनों साइड पे मुझे जो है ना वो ड्राई मसाला इसकी कोटिंग कर सकते हैं। मैंने कहा बच्चों ने खाना है, हो सकता है वो इतना ऊपर मसाला जो लगा हुआ वो ना पसंद करें। तो ये देखें जी मैंने जी इसको मसाला एक साइड पे लगा के, अब आप लोगों ने करना क्या है जी, ऑयल जो है ना वो मुकम्मल तौर पे अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। नहीं तो ये जो है ना कबाब आप लोगों के बिखर भी सकते हैं, अगर ठंडा ऑयल होगा ना तो उसमें बिखर भी सकते हैं। तो जी अब हमने ये करना है कि जो मसाले वाली साइड है ना ये ऊपर रखनी है। मसाले वाली साइड जो है ना वो ऊपर रख के, जो दूसरी साइड हमने सिंपल वाली प्लेन साइड थी वो नीचे रखी है। जो वो मुकम्मल तौर पे कुक हो जाएगी ना 1 से 2 मिनट, इसको हमने हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। तो वो कुक हो जाएगी, फिर हमने इनकी साइड पलटनी है। और जो मसाले वाली साइड है ना ड्राई मसाले वाली, इनको हमने थोड़ा पकाना है, क्योंकि वैसे तो हमारे जो आलू है ना वो कुक ही हुए थे, तो इनको हमने क्रिस्प देना है बस। तो वो थोड़ा ही पकाना है, तो क्योंकि मसाला जो है ना ऊपर जो लगा हुआ वो जला हुआ बुरा लगता है, तो वैसे भी उसका टेस्ट जो है ना वो अच्छा नहीं लगना। तो इसलिए हमने वो थोड़ा पकाना है। ये देखे जी फिर भी देखते देखते वो थोड़ा सा ज़्यादा ही ये एंड वाले जो है ना वो थोड़े से ज़्यादा ही फ्राई हो गए हैं, जो दो जो रह गए थे। तो इनको जी हमने इसी तरह ना निकाल लेंगे इसको, और इसको जी टिश्यू पे या किसी पेपर पे रख के इनको ड्राई कर लेंगे, ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो जो है ना वो इनमें से निकल जाए। तो इसको जी केचप के साथ खाएं, या खट्टी मीठी चटनी जो पुदीने की बनती है उसके साथ खाएं। जैसे आप लोगों की मर्ज़ी है आप लोग वैसे खाएं। और जिन मेरे बहन भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने किया हुआ उनका तहे दिल से शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें अपने अपने घरों में, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं अब आपको मिलूँगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए जी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी।
जज़ाकल्लाह खैर।